वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 6 नवंबर 2025, शाम का समय है। आज हम लोग बात करेंगे वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला के बारे में क्या बात करेंगे? अमेरिका ने वेनेजुएला को धमकाया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगा रखे हैं आज 20 साल से। और अमेरिका वेनेजुएला पे अटैक करना चाहता है फ्रॉम लैंड, सी एंड एयर। ठीक। अब समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जो भी इल्जाम वेनेजुएला पर अमेरिका ने लगाए हैं वो बहुत बार पहले भी वो अपने बहुत सारे राइवल्स पे लगा चुका है। तो प्रॉब्लम वो आरोप नहीं है जो अमेरिका ने लगाए हैं, मुश्किल है इंटेंशंस। अमेरिका चाहता है कि चाइना, वेनेजुएला, रशिया, भारत सब जो है वो पॉलिसी बनाए अमेरिका के हिसाब से, फायदा हो अमेरिकन कंपनीज को। ठीक है। अब मुश्किल कहाँ पे आ रही है? मुश्किल यहाँ पे आ रही है कि पहले वियतनाम में लड़ने गया अमेरिका, मदद की रशिया ने, नुकसान हो गया अमेरिका का। उसके बाद अफगानिस्तान में गया रसिया, मदद की अमेरिका ने, वापस चला गया रसिया। इसके बाद रसिया काफी कमजोर हो गया 91 के बाद से। उसके बाद से बहुत जगह अमेरिका गया लेकिन फिर पीछे पीछे रसिया उसके नहीं गया, एक्सेप्ट सीरिया, वो जो कि बहुत रिसेंट फिनोमेना है। अभी सीरिया वाला जो है उसमें भी लास्ट में देखा जाए तो अमेरिका जीत गया और बशर अल असद को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा और वो जाके इस समय रशिया में रह रहा है। वापस आ जाते हैं। सॉरी, यूक्रेन। यूक्रेन पे हमला किया रशिया ने और मदद की अमेरिका ने। अब अगर वेनेजुएला पे अटैक करता है अमेरिका किसी भी कारण से, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप और नाटक और फलाना ढिमाका सैंक्शंस, किसी भी एक कारण से वो अटैक करता है, यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी और उसके मिलिट्री पावर की हो रही है बस। बाकी रीजंस क्या है वो सब कविता कहानी है। तो अब इसमें जो है दो देश जो है वो अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट को टेस्ट करेंगे। ठीक है। कौन कौन टेस्ट करेगा? रशिया हैवी इंस्ट्रूमेंट्स काफी दे चुका है और अभी भी दे रहा है वेनेजुएला। ठीक है। दूसरा है चाइना, जो उसको टेक्नोलॉजी देने की कोशिश कर रहा है, रेडार्स, ड्रोन्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, है ना, सर्वेलेंस डिवाइसेस, ये सब दे रहा है चाइना। और वॉर शुरू होने के बाद या होने से पहले या बीच में ये दोनों देश जो है कोशिश करेंगे कि उसी तरह से गले की हड्डी बना दे अमेरिका के लिए वेनेजुएला को, जैसे यूक्रेन बन गया है रशिया के लिए। आज 3 साल से लड़ाई चल रही है और लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। कितनी भी मिलिट्री सुपर पावर हो पर आप पूरे देश पे बम थोड़ी गिरा सकते हो। अगर वहां के लोग सरेंडर ना करें वेनेजुएला के, जो कि लग नहीं रहा है तुरंत कर देंगे, साल से, सॉरी, साल 6 महीना बाद क्या होगा ये तो नहीं पता है, बट अभी उन लोगों ने सरेंडर करने का मन नहीं बनाया। जिन पॉलिटिकल लीडर्स ने, जिन्होंने थोड़ा बहुत बोला भी है, उनको मदुरो ने चुप करा दिया है। एक पता नहीं कहाँ से अमेरिका ने नोबेल प्राइज दिया है किसी एक लेडी को, वो कह रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर है वेनेजुएला की, और मुझे पक्का यकीन है कि वो वेनेजुएला में नहीं रह रही होगी। भाई वेनेजुएला में रहेगी तो उठा के जेल कर देंगे। रसिया को तो पता ही है ना कैसे अपोजिशन लीडर्स को निपटाया जाता है। भाई वो सामने से एक आदमी ब्रिज पे चल रहा था, इनका अपोजिशन वो लीडर था, उसको गोली मरवा दी। वो पता नहीं कौन सी बंदूक से उसको गोली मारे थे, वो एकदम से चिल्लाया विल्लाया नहीं, खून बहा नहीं, एक ही बार में गिर के मर गया। उसकी गर्लफ्रेंड उसके बगल में चल रही थी, उसको भी नहीं पता लगा ये मरा कैसे। तो रशिया अलग ही लेवल पे खेल रहा भाई। और क्या नाम है, बहुत सारे इक्विपमेंट जो है रशिया का गया है, बहुत सारे लोग जो हैं वो रशिया से गए हैं, वैगनर ग्रुप करके जो है वो वेनेजुएला में लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। और शायद ब्राजील भी
हेल्प करेगा वेनेजुएला की थोड़ी बहुत, क्योंकि ब्राजील थोड़ा फट्टू देश ऐसा मुझे पढ़ने में लगा, क्योंकि सारा का सारा उसका इक्विपमेंट जो है वो यूएस से खरीदा हुआ है, वो इटली से खरीदा हुआ है, वो जर्मनी से खरीदा हुआ है। अरे जब तुमको लड़ाई ही इन्हीं देशों के खिलाफ लड़नी है तो इनसे क्यों इक्विपमेंट खरीद रहे हो भाई तुम? जर्मनी जर्मनी ये सब तुमको स्पेयर पार्ट नहीं देंगे जो लड़ाई होगी तुम्हारी तो। इटली, जर्मनी, यूएस, यूएस से ही लड़ाई होगी और किससे लड़ाई होगी? आपस में थोड़ी लड़ोगे। तो ये सब समस्याएं हैं। तो अब कैसे समस्या जो है अनफोल्ड होती है ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी वेनेजुएला के कई शिप्स पे जो कि शायद ड्रग्स लेके जा रहे थे या कुछ और लेके जा रहे थे, उन पे हमला किया है अमेरिका ने। बट पहले भी चाइना इनसे ढेर सारा तेल खरीद रहा था, अभी भी तेल इनसे खरीद रहा है, बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है। और पता नहीं रसिया क्यों तेल खरीद रहा है इन लोगों से। और मजेदार बात यह है कि एक अमेरिका की कंपनी शेवरॉन करके वो भी ब्राजील से, वेनेजुएला से तेल खरीद रही थी। जर्मनी और इटली के भी शायद दो तीन देश हैं यूरोप के जो तेल खरीद रहे थे वेनेजुएला से। तो इनको पहले मना करना चाहिए कि पहले चाइना को मना करना चाहिए? कि या जब ये लोग फायदा उठाते हैं उन सैंक्शंस का, उन लूप होल्स का, तो ठीक है, और बाकी लोग फायदा उठाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड्स है। अमेरिका ने बहुत दिनों तक अपनी फायर पावर का यूज करके अपने फेवर में पॉलिसीज को बनाया है, और अब अमेरिका को डर लग रहा है कि वेनेजुएला अगर इसी तरीके से तेल सप्लाई करता रहा चाइना को, रसिया को और बड़े बड़े देशों को, और अगर भारत ने तेल लेना शुरू कर दिया वेनेजुएला से, तो इनकी जो मोनोपोली है डॉलर की वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि सऊदी अरेबिया सिर्फ इसीलिए डॉलर में डील कर रहा है क्योंकि अमेरिका से उसका सौदा चल रहा है। और जिस दिन ओवर सप्लाई आएगी मार्केट में, सऊदी अरेबिया की मार्केट क्रैश कर जाएगी। रशिया चाहता ही है कि ओवर सप्लाई हो जाए मार्केट्स में। और बहुत दिनों से जो है वो क्रूड के प्राइसेस गिर नहीं रहे हैं। तो जिन जिन देशों ने तेल खरीदना है अपने कंजम्पशन के लिए, उनके लिए तो फायदा ही है, जिनको बेचना है उनके लिए दिक्कत है। तो वेनेजुएला अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा आने वाले ब्रिक्स सुपर पावर्स के लिए, प्रेजेंट सुपर पावर के लिए, और एक जो अपकमिंग सुपर पावर है जो चाइना है। रशिया सोचता है अपने आप को सुपर पावर, बट वो इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग है नहीं। उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स में वो लीडर है, बट वो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। तो ये सबको देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगा क्योंकि हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कौन सा रडार काम किया, कौन सा रडार नहीं काम किया। ये चाइनीज इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी एक कैसा टेस्टिंग ग्राउंड हो सकता है। पता नहीं उन लोगों ने यूक्रेन में कितना टेस्ट किया है कितना नहीं किया है, बट वेनेजुएला एक टेस्टिंग ग्राउंड हो सकता है चाइनीज इक्विपमेंट्स के लिए कि वो कितने अच्छे से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, कितने जल्दी से रडार्स को वो कर लेते हैं, टॉर्पीडोज कितने अच्छे से डिप्लॉय कर पाते हैं, उनका निशाना कितना अच्छा है, एयर टू सॉरी लैंड टू एयर मिसाइल्स कितने अच्छे से काम करती हैं। तो ये सब बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना अगर वेनेजुएला वर्सेस अमेरिका हो जाता है।